सेंटर में वक्फ बोर्ड को एक पावर दे दी गई है 2013-14 में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पूर्व कांग्रेस जब थी, उन्होंने एक कानून बनाया था 2013-14 वक्फ एक्ट, जो कि हम पट्टेदारों के खिलाफ है और जो हमारे पक्ष में नहीं है। ये बहुत ही गलत और असंवैधानिक कानून है, जिसके लिए हम पिछले 6 साल से बीजेपी सरकार से अनुरोध करते आ रहे हैं और इसके अगेंस्ट हमने कई बार प्रदर्शन किया है और सरकार को चेताया भी है कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, सही नहीं है। 7-8 लाख हेक्टेयर ज़मीन है जिस पर बेवजह वक्फ बोर्ड अपना हक जता रहा है। जमीन की बात करें तो कितनी ज़मीन है? 7-8 लाख हेक्टेयर ज़मीन पूरी इंडिया में। 7-8 लाख हेक्टेयर पूरी इंडिया में। और हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में एज ए पट्टेदार 21 हज़ार के लगभग इसमें पट्टेदार है, प्रॉपर्टीज है, उसमें पट्टेदार बैठे 21 हज़ार हरियाणा में। ऐसे ही पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, चंडीगढ़, सभी जगह पूरे इंडिया में बहुत फैली हुई, बहुत ज़मीनें इनके पास है और ये सारी ज़मीनें भारत सरकार की है। इंडो पाक डिवाइडेशन के बाद जो प्रॉपर्टी बच गई थी वो, उसके अलावा इन्होंने अननेसेसरी कब्जा करने की कोशिश की, जो कि भारत सरकार की है। कोई भी खाली पड़ी ज़मीन मिली या जिसकी कोई देख रेख नहीं है तो उस पर इन्होंने कब्जा किया है, हम उसके खिलाफ। तो सर आगे आप क्या करने वाले हैं इस चीज़ को लेकर? ये कानून बिल्कुल गलत है, हम पर लागू ही नहीं होता। सबसे बड़ी बात है, ये कानून हम पर लागू नहीं होता और हम समय समय पर सरकार से मांग करते आ रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को ख़त्म करें। वक्फ बोर्ड इसका कोई अधिकारी नहीं है, ना ही वो मालिक है, मालिक भारत सरकार है। इस कानून को ख़त्म करें। पुराने तरीके से अगर हमसे किराया लिया जाता है तो जो है हम देने को तैयार थे पहले, लेकिन क्योंकि अब ये प्रमाणित हो चुका है कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है, भारत सरकार की है। और भारत सरकार जैसे हरियाणा में अब 1 जुलाई से नगर निगम, नगर निकाय या परिषद की जो ज़मीनें हैं वो दे रही है, बेच रही हैं 20 साल से पुराने जो भी इसमें किराएदार थे। तो हम 70 साल से, 80 साल से, 75 साल से, 50 साल से बैठे हैं, हमें क्यों नहीं मिल सकती? हमारी पुरजोर जो है गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि ये ज़मीन हमें वाजिब दाम में दी जाए। ये हमारी पहली और आखिरी डिमांड है। तो ये एक्ट कब पास हो? 2013-14 में कांग्रेस सरकार ने ये पार्लियामेंट में पास किया। तो अभी तक जो है लड़ाई जारी है? अभी तक लड़ाई जारी है। अगर ये कानून सही होता तो कभी का लागू हो ही जाता। जी जी जी। इसके जो अध्यक्ष हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के हेड हैं मिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे भी हमारी 5, 6, 7, 8 मीटिंग हो चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब से भी हमारी कम से कम 25-30 मीटिंग हो चुकी है। तो क्या और कहा जाता है उन मीटिंग में? यही कि ये कानून को ख़त्म किया जाए, हमारे पक्ष का नहीं है और सरकार मानती भी है कि ये हमारे पक्ष का नहीं है। इवन कांग्रेस के लोग भी मानते हैं कि ये पक्ष का नहीं है। फिर भी कुछ ना कुछ ये लोग वक्फ बोर्ड वाले इसमें अपनी टांग अड़ाए रखते हैं और बिना सरकार के पूछे कोई ना कोई अड़चन डालते रहते हैं, क्योंकि वो गरीब लोगों को ज़्यादा तंग करते हैं, उनसे घूस मांगते हैं, पैसा मांगते हैं अपनी जेब भरने के लिए। और उस लड़ाई में हमारा सबसे बड़ा संघर्ष गरीबों के लिए है। इसमें कोई एक जाति के लोग नहीं हैं, 36 बिरादरी के लोग हैं पूरी इंडिया में। पार्लियामेंट में जो इतने लोग नहीं है, 545 जो सीटों से कहीं ज़्यादा जाति के लोग हैं इसमें। तो हम किसी एक के लिए नहीं लड़ रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं है हमारी, ये हमारा हक है, हम अपने हक के लिए कह रहे हैं। और इस बात का भारत सरकार को अच्छे से पता है कि ये प्रॉपर्टी भारत सरकार की है। अभी पीछे इन्होंने लखनऊ में कुछ और पूरी इंडिया में शत्रु संपत्ति घोषित की है, जो चाइना वार के बाद जो लोग चले गए थे वो ऐसे ही ये संपत्ति भारत सरकार की है। इस पर वक्फ बोर्ड का कोई अधिकार नहीं है। 1971 में वक्फ बोर्ड को जो प्रॉपर्टी दी गई थी वो कस्टोडियन के द्वारा इनको ट्रांसफ़र की गई थी। कस्टोडियन ने इनको रख रखाव के लिए, उसमें मेनली आपका इमाम बाड़ा था, आपका कब्रिस्तान था और आपके जो मस्जिद थी और मदरसे वगैरह और खानगा वगैरह थे, जिसके अंदर जो भी ठहरते थे उन गरीब के लोगों की इनकी सहायता करने की था और उसके एवज में जो पैसा मिलता था वो रख रखाव के लिए था। अदरवाइज इनका कोई हक नहीं है वक्फ बोर्ड। इसको लेकर काफ़ी धरने वगैरह भी दिए गए? बहुत दिए हैं हमने, दिल्ली में जंतर मंतर में, हमने हिसार में, हमने रोहतक, चंडीगढ़, पूरे इंडिया में, मतलब हरियाणा में, खासकर पंजाब में, सभी जगह हमने की है। और समय समय पर हम इसके बारे में
बताते रहे हैं, लोगों को बताते रहे, और हम अपने किराएदारों को, जो ये किराएदार कहते हैं वास्तव में ये पट्टेदार है, लीज ऑर्डर रिलीज़ हुआ है, ना कि किराया, रेंट नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी। तो सर आगे क्या रूपरेखा रहने वाली है? इसके बाद हमारा आंदोलन के खिलाफ हमें जारी रहेगा। हिसार में भी हमारा धरना प्रदर्शन की हमारी प्लानिंग है, और दिल्ली में भी हम जाके धरना प्रदर्शन करेंगे। अब 8 अगस्त से हमारे धरना प्रदर्शन की हमारी प्लानिंग है। 8 अगस्त से धरना होने वाला है। हाँ जी, दिल्ली में एक वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, श्री अश्विनी उपाध्याय जी, उनके पेपर में भी आई है, उनके उसमें भी यूट्यूब में भी आ रही है। 8 अगस्त को दिल्ली जंतर मंतर पर हम प्रदर्शन वो कर रहे हैं हिंदुत्व के मुद्दे पर, जिसमें कुलश्रेष्ठ जी, अपने जैन साहब हैं, क्या नाम उनका, विष्णु शंकर शंकर जी जैन, कुलश्रेष्ठ जी और काफ़ी लोग हैं जो उनका साथ दे रहे हैं। हम भी उस मंच के भागीदार बनेंगे और उसमें वक्फ बोर्ड के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, और हम सरकार से वक्फ बोर्ड के खिलाफ पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि भी वक्फ बोर्ड को ख़त्म किया जाए। वक्फ बोर्ड का इस ज़मीन पर कोई हक नहीं है, ये सारी संपत्तियां भारत सरकार की है। अभी हरियाणा सरकार ने उनको थोड़ी सी उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि हम पुराने किराए पर, वक्फ बोर्ड ने रखा था कि हम पुराने तरीके से किराए पर ले लेंगे, लेकिन उन्होंने सरकार को बेवकूफ़ बनाया, खट्टर साहब को बेवकूफ़ बना के एक षड्यंत्र के तहत उनको गुमराह किया, धोखे में रखा। क्योंकि जो प्रॉपर्टी पुराने किराए तो ले लेंगे, नए किराए में कानून में पूरा प्रोविज़न है कि बिना बिड के वो दे नहीं सकते। उन्होंने कहा कि हम 3,000 रुपये की किराए वालों को हम बिना बिड की दे देंगे किराया, लेकिन कभी तो वो 3,000 भी होगा। आज जिसका 500 है उन्होंने 1,000 कर देना है तुरंत, 1,000 का 2,000 हो जाएगा, 2,000 का 3,000 होते हुए कितना टाइम लगेगा? तो वो बिड में आगे ना, ये सब इलीगल लीज ऑर्डर है, और जो बाद में जितने भी पोजेशन में पट्टेदार रहेंगे वो इलीगल पोजेशन में हो जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा मुकदमा हो जाएगा। वो चाहते हैं, वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये षड्यंत्र रचा हुआ है कि भी हम ये प्रॉपर्टी खाली करवाएं, जबकि जितनी भी संपत्तियां हैं इन सब पर कंस्ट्रक्शन जो पट्टेदार है उन्होंने किया हुआ है। अगर मैं जिस शॉप पे मैं बैठा हूँ, मान लीजिए ये मेरी 50-52 गज है, तो आज इसकी कंस्ट्रक्शन में मेरे 10-15-20 लाख रुपए लगे हैं। ऐसे ही जिसकी 500 गज है उसके करोड़ों में लगे हैं, जिसके पास स्कूल है उसके और भी ज़्यादा लगे हैं। तो कोई भी बोली दे देगा बिड सिस्टम में। तो कलेक्टर रेट का उन्होंने रख दिया 2.5% या 1.5% या 1% कि भी जो भी बोली देगा ज़्यादा। एक स्कूल है मान लीजिए और वो 50 करोड़ का है, तो उसकी अगर किराया उसका मान लीजिए साल का 10 लाख है, तो मैं तो 1 करोड़ भी उसका किराया दे दूँगा, तो 50 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे को मिल रही है, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल असंवैधानिक है। ये कानून के दायरे में नहीं आता और ये कानून हम पर लागू भी नहीं होता। हम इसके खिलाफ हैं, बिल्कुल बाकायदा खिलाफ है। और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। साथ ही हम वक्फ बोर्ड के आला अफसरों को चेतावनी देते हैं कि जो भी आपका ईओ, रेंट कलेक्टर या कोई भी पटवारी अगर आता है तो अपनी आईडी अपने साथ रखें और हमारे पास आए। हमारी एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, इस एसोसिएशन के लोगों से ही मिले। उनको कोई भी सहायता चाहिए हम देने को तैयार है, लेकिन वो पट्टेदारों से डायरेक्ट किराया नहीं मांगेगा, ना ही उनसे कोई, अगर वो घूस लेते हुए कोई पकड़ा गया या हमारा कोई मेंबर पकड़ा गया घूस देते हुए भी, तो हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। और जो इनका बंदा अगर वक्फ बोर्ड का पकड़ा गया तो उसके साथ जो भी गलत होगा उसके लिए वक्फ बोर्ड वाले जिम्मेवार होंगे। हम चाहते हैं कि सारा तरीका सिस्टम से गवर्नमेंट जो बीजेपी की है इसको निरस्त करे, कानून को ख़त्म करे। ये हम पर बार बार हम कह रहे हैं कि ये हम पर लागू ही नहीं होता। हम इसके खिलाफ हैं और जब तक हमारे ये पक्ष में नहीं हो जाएगा हम इसके खिलाफ भी जाते रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितना भी रोष प्रदर्शन करना पड़े, कितना भी सड़क पर आना पड़े, कितना ही लोगों के पास जाना पड़े, हम जाते रहेंगे। तो 8 से आप धरना हम चलते रहे हैं, हम करते रहे, अब रिवाड़ी में करेंगे। अगले इसी महीने में अगले 10 दिन के अंदर अंदर रिवाड़ी में हमारा एक प्रदर्शन होने जा रहा है। 8 अगस्त को हम दिल्ली जंतर मंतर पर करेंगे और उसके बाद जो भी रूपरेखा बनती रहेगी, क्योंकि अभी कोरोना महामारी थी तो इसलिए हमने संयम बरता हुआ था 1-1.5 साल से। अब जो भी आगे हमें जैसा जैसा माहौल होगा उसके हिसाब से हम खिलाफत करते रहे। हम सरकार से एक छोटी सी बात, मतलब हमने एक RTI लगाई हुई है जिसमें हमने इनसे पूछा है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी आपको दान में मिली है। वक्फ का मतलब है दान।
तो इन्होंने उसमें आरटीआई में माना है कि हमें कोई भी प्रॉपर्टी दान में नहीं मिली है, आरटीआई में प्रूफ है हमारे पास। तो इसका मतलब है कि इन्हें प्रॉपर्टियाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से ट्रांसफ़र हुई हैं। तो प्रॉपर्टी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो हमें ये दे सकते हैं। बार बार ये धर्म की आड़ लेकर ये बताते हैं कि हमें दान में मिली चीज़ है, हमें दे नहीं सकते, हमें किसी कर नहीं सकते, लेकिन उन्होंने खुद मान लिया है आरटीआई में कि हमें कोई प्रॉपर्टी दान में नहीं मिली है, सेंट्रल गवर्नमेंट से ही ट्रांसफ़र हुई है। तो इसका मतलब वो कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि जो वाजिब कीमत लेके हमारे नाम कर दिया जाए। 1 साल पहले इन्होंने ताजमहल पर भी अपना कब्जा मांगा था कि भी ये वक्फ की प्रॉपर्टी है ताजमहल पर, लेकिन वो बैकआउट हो गए थे। उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, और वो प्रमाण नहीं। आज मेरी भी शॉप है तो कोई प्रमाण नहीं है। हमारी जो खानगाह में जिस जगह से आती है वो जगह सारी 26 गज थी, जबकि उस जगह के अंदर इन्होंने कम से कम भी 2 एकड़ ज़मीन यहाँ दिखा रखी है। बताओ, ज़बरदस्ती का जो है इन्होंने अपना वो कर रखा है। बहुत गलत कर रहे हैं ये, महा बेईमान और महा षड्यंत्रकारी लोग हैं, गलत कर रहे हैं। इसकी आड़ में ये गरीबों को तंग कर रहे हैं। जो पैसा इनको मिलता है अपने घर ले जाते हैं, अपना घर पालते हैं। कोई तो बच्चा पढ़ा हुआ नहीं है। वक्फ बोर्ड जहाँ जहाँ फैसिलिटीज़ दे रहा है वहाँ कोई तो बच्चा ना पढ़ा हुआ नहीं है, कोई घर पक्का नहीं है, कोई काम नहीं। गवर्नमेंट दे रही है जो भी दे रहे हो उन सबको, तो इनकी ज़रूरत क्या है? क्यों पैसा बर्बाद हो रहा है? और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें वाजिब दामों पर बेचे, हम लेने को तैयार हो। और इतना पैसा आ जाएगा गवर्नमेंट के पास कि वक्फ बोर्ड के जो और काम है उसमें भी बहुत पैसा मिल जाएगा, और साथ ही हम लोगों का भला भी हो जाएगा। इसमें सभी लोगों का भला है, गरीब लोग बहुत ज़्यादा है और सभी जाति के लोग।